मित्रों, फ्रैंकली उन्हीं कैदियों में से एक था जो हिटलर के जुल्म सहन कर रहे थे। सिर्फ फ्रैंकली किसी तरह बचा तो उसने अपनी पुस्तक में वो सब बताया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाओ वो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को सुनकर, और वो हिटलर का जुल्म जो आज तक धरती पर किसी ने नहीं करा। हिटलर जैसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। उसका जुल्म, इंसानों के प्रति इतनी खतरनाक तरीके की नीतियां, तो आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तो करीब लाखों लोग हिटलर की जेल में बंद। वहां एक भट्टी थी जो ज्वालामुखी की तरह खोलती थी। उसमें रोज हजारों लोगों को अकारणीय जब मर्जी बिना बताए डाल दिया जाता था। उसी भट्टी वाली जेल में फ्रैंकली था। तो सब कैदी बड़े ही दर्दनाक तरीके से वहां रखे गए थे। अब क्रिसमस आ रहा था, उसी की आस में काफी लोग जिंदा थे कि चलो क्या पता क्रिसमस के दिन उन्हें मुक्त कर दिया जाए। वही एक आशा थी कि चलो क्रिसमस के दिन वो पिघल जाए। एक आशा थी कि कुछ दया आ जाए, परंतु हिटलर दयाहीन। हिटलर अपने समय पर पृथ्वी पर सबसे खौफनाक व्यक्ति था। जितने भी खौफनाक आज तक रहे हैं उनमें से सबसे खतरनाक हिटलर ही रहा होगा, क्योंकि उसने ना जाने इंसानों को क्या समझ रखा था। जैसे हम चीटा चीटियों को कभी कभार कोई बच्चा नादानी में मार देता है, ऐसे वो इंसानों को मारा करता था। उसकी खतरनाक नीतियों की चर्चा पूरी दुनिया में रहा करती थी। अब क्रिसमस नजदीक था जब कैदी आशा बंधाए बैठे थे। फ्रैंकली लिखते हैं, जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आता जाता उन कैदियों की घबराहट, उनकी मासूमियत उनके चेहरे पर दिखती थी। वो सूख कर हड्डी हो गए थे। तो अब क्रिसमस आया पर किसी को भी मुक्ति नहीं दी गई, सब बेचैन। फिर फ्रैंकली लिखते हैं कि जब क्रिसमस गया तो 50% कैदी मर चुके थे। मतलब जब क्रिसमस गया तो 50% लोग मर चुके थे। उनको उस आशा ने जीवित रखा था, अब वो आशा ही नहीं रही। अब तो दूर दूर तक कोई उम्मीद ना दिखाई दे रही थी। तो अब ये बेचारे कैसे जीवित रहते? यहाँ से मुक्त होने की तो कोई अब उम्मीद ही नहीं थी। वो इससे एक मैसेज भी देना चाहते हैं, जब तक हमारे अंदर किसी चीज को पाने के लिए उम्मीद या आशा रहती है तब तक हम उस चीज को पाने के लिए ऊर्जा दे सकते हैं। आशा छूटते ही कार्य ढीला पड़ जाता है। इसी तरह उन कैदियों का भी था, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर एक दिन हिटलर ने करीब 500 लोगों को एक जेल से दूसरी जेल भेजा। ठंड बहुत थी, -60 डिग्री ठंड, और वो 500 लोग बिल्कुल नग्न थे। कोई वस्त्र शरीर पर नहीं था, पैदल चलना था। इतनी ठंड, लगभग 60 डिग्री, जैसा हमने अभी बताया, 60 डिग्री, -60 डिग्री सेल्सियस तापमान। फ्रैंकली लिखते हैं कि उस समय हमारा शरीर में ऐसा लग रहा था जैसे खून जाम हो गया हो, कोई हड्डियां अपने आप खिसक रही हैं। बिल्कुल खून अवस्था, बिल्कुल सुन्न अवस्था, भयंकर पीड़ा, असहनीय दर्द उस समय हो रहा था। 2 दिन बीत चुके थे। हम नग्न अवस्था में बर्फ पर चल रहे थे। मैं देख रहा था कि इनके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। मैं भी इस अवस्था में था जैसे मेरा शरीर पूरा अकड़ गया हो। मेरा रोम रोम तड़प रहा था मुक्ति के लिए। हमारी आंखों से आंसू भी ना आ सके, इतनी ठंड। बर्फ के आंसू मैंने देखे। किसी तरह वहां पहुंचे। उस जेल में जब गए तो सबके चेहरे खिले दिखाई दिए। वो आप में अपने आप बातें कर रहे थे। वो सब भूल गए। 2 दिन की भूख, प्यास, दर्द सब भूल चुके थे। मैं चौंका, ऐसा क्या हुआ? वो इनका दर्द तुरंत गायब हो गया, ऐसा क्या हो गया? तो पता चला कि वहाँ वो भट्टी नहीं है जिसमें डाला जाता था, जिसमें राख की तरह इंसान कुछ ही सेकंडों के अंदर भस्म हो जाता था। वो भट्टी वहाँ पे दिखाई नहीं दी मुझे। तो मित्रों, उन कैदियों पर जो जुल्म सोचकर भी रोंगटे खड़े होते हैं कि जो जुल्म उन पर हुआ कितना खतरनाक रहा होगा। हमने तो केवल पढ़ा, वीडियो देखी, परंतु उनके साथ का वो फ्रैंकली का समय कितना कठिन रहा होगा तो सोचकर भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो हिटलर का ये जुल्म, ये तो 2-4 बातें थी जो मैंने आपको बताई, बाकी इससे भी खतरनाक उसका जुल्म वहां पे हुआ था जापान के अंदर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सुनकर कुछ तो ऐसा लगा होगा कि हाँ, मानव जात के अंदर शक्तियां भी हैं और क्रूरता भी है, सरलता भी है, सब कुछ यहाँ पर है। जैसा लगता है कि भगवान को ये लीला कर रहे हैं, राइट? तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कारम।